हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन यमुना तीरावनचारि, जय राधा कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय, जय जय श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कल हम श्री चैतन्य भागवतम के मध्य खंड से श्रवण कर रहे थे, जिसमें जिसमें जो गंगादास है, गंगादास से जाके विद्यार्थियों ने कहा कि अभी निमाई पंडित हमें केवल कृष्ण के बारे में ही सब कुछ बता रहा है। निमाई पंडित ने बोला कि ठीक है, स्टूडेंट्स हैं जो निमाई पंडित को कल मैं बुला के बात करूंगा। फिर निमाई पंडित को बुलाते हैं सारे स्टूडेंट के साथ में, और निमाई पंडित गंगादास बुलाते हैं निमाई पंडित को, सारे स्टूडेंट्स को। वो निमाई पंडित को गंगादास समझाते हैं कि आप इनको जो सारे शास्त्र हैं वो प्रॉपरली एक्सप्लेन कीजिए, कोई दूसरा मीनिंग नहीं होना चाहिए। आगे बोलेंगे। चलीला पादुया संगे प्रभु विशंभर, तारक वैशिता जैन पूर्ण शशाधर। भगवान विशंभर गौर सुंदर जो हैं अपने स्टूडेंट के साथ आगे चलते थे। वो स्टूडेंट्स के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में वो शशाधर मतलब चंद्रमा के समान लगते थे, और बाकी स्टूडेंट तारों के समान थे।
वसीला आशिया नगरियार दुआरे, जहाँ रे चरण लक्ष्मी हृदय उपारे। जिनके जिनके चरण कमल लक्ष्मी जी अपने चरणों में धारण कर, अपने हृदय में धारण करती, महाराज और एक जो वहां का लोकल निवासी थे उनके दरवाजे पे बैठ गए। योगा पट्ट चांदे वस्त्र करिया बंधन, सूत्रेर करे प्रभु खंडन स्थापन। अपने वस्त्र जो सन्यासी के समान पहनकर भगवान ने, गौर सुंदर ने जो सूत्र थे वेदों के सूत्र को स्थापित किया और फिर उसको ब्रेक किया, फिर स्थापित किया, ब्रेक किया, फिर रिफ्यूट किया। प्रभु बोले संधिकार ज्ञान नहीं जार, कलियुगे भट्टाचार्य पदवी तहान। शब्द ज्ञान नहीं जार, से तर्क बखाने। आत्मा रे प्रबोधित नारे कौन जाने। जे आमी खंडन करी, जे करी स्थापन। देखी तहाँ अन्यथा करूँगा कौन जन। चैतन्य महाप्रभु कहते, कलयुग में जिसके पास शब्दों को जोड़ने का ज्ञान नहीं है उसको भट्टाचार्य बोला जाता है, एंड जिसके पास ग्रामर का कोई नॉलेज नहीं है वो लोगों को लॉजिक सिखाता है, न्याय। पर मेरे को कोई हरा नहीं सकता, मेरे को कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं किस प्रकार से शास्त्रों को खंडन करता हूँ, फिर शास्त्रों को स्थापित, सूत्रों को स्थापित करता हूँ, सूत्रों को खंडन करता है, कोई मेरे को इसमें चैलेंज नहीं कर सकता। यही मत बोले विशंभर विश्वन विश्वनाथा, प्रद्युत करिबे का है न शक्ति का था। इस प्रकार से विशंबर जो इस जगत के भगवान हैं, बोले उनके चैलेंज को उत्तर देने का किसके पास शक्ति है। गंगा देखी बारे यत अध्यापक जाए, सुनिया सबार अहंकार चूर्ण है। उन टीचर्स का प्राइड, उन शिक्षकों अध्यापकों का गर्व जिन्होंने ये शब्द सुने निमाई पंडित से जब वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनका उनका गर्व चूर चूर हो गया। जिनको थोड़ा अहंकार था, जिन्होंने निमाई पंडित से शब्द सुने। कार शक्ति अच्छे विशंभर समीपे, सिद्धांत दिबे के है न अच्छे नवदीपे। नवदीप में किसके पास पावर है, किसके पास शक्ति है, जो विशंभर के सामने, लॉर्ड विशंभर के सामने अपनी शक्ति को स्थापित कर सके, अपनी पावर को स्थापित कर सके। यही मत आवेशे वाखाने विशंभर, चारी दंड रात्रि तबु नाही अवसर। इस प्रकार से विशंभर भाव में डूब गए और अपना एक्सप्लेनेशन, अपनी व्याख्यान रात्रि तक देते रहे वहां पर बैठे बैठे। देव आर एक नगर यार दुआरे, एक महाभाग्यवान अच्छे विप्रवरे। विधाता की इच्छा से पास में एक बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली ब्राह्मण बैठा हुआ था, जहाँ पे, क्योंकि किसी पड़ोसी के दरवाजे के पास में निमाई पंडित बैठ के सबको व्याख्या दे रहे थे, पास में सौभाग्य से दूसरा ब्राह्मण बैठा होता। रत्न गर्भ आचार्य विख्यात तार नाम, प्रभुर पितर संगी जन्म एक ग्राम। उसका नाम था रत्न गर्भ आचार्य। उसका नाम था रत्न गर्भ आचार्य, और वो लॉर्ड भगवान के निमाई पंडित के पिता का मित्र था, और उनके सेम गांव में बॉर्न हुआ था। तीन पुत्र तार कृष्ण पद मकरंद, कृष्णानंद जीव यदु
नाथ कवि चंद्र। उनके 3 पुत्र थे, कृष्णानंद, जीव एंड यदुनाथ कवि चंद्र। वे कृष्ण के चरण कमलों पे बम्बल बी के समान थे। ये तीनों मतलब कृष्ण के चरणों से इतने आकर्षित थे, कृष्णानंद, जीव और यदुनाथ कवि चंद्र। और कृष्णानंद कौन थे? गंगादास पंडित के मेन स्टूडेंट थे। वो भी निमाई पंडित और उनके मित्रों के साथ में गंगा में स्नान करते थे। वो नित्यानंद प्रभु के भी पार्षद थे। और जीव पंडित बहुत मैग्नोनिमस थे, बहुत भाग्यशाली थे। और नित्यानंद प्रभु जो है उनके घर में नित्यानंद प्रभु ने बहुत सारी लीलाएं एंजॉय किया था। श्री जीव पंडित जो है नित्यानंद प्रभु की महिमा का भी गुणगान करते थे। गौड़ दर्शिका में आता है, ये जो जीव पंडित हैं, जो इधर अभी पार्षद हैं नित्यानंद प्रभु के, वो ब्रजवासियों में इंदिरा के नाम से जाने जाते थे। यदुनाथ कविंद्र चंद्र भी भगवान कृष्ण के प्रेम के पूर्ण रस में रहते थे। नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर भी अपनी कृपा बरसाई थी। यदुनाथ कविचंद्र बहुत बड़े महान भक्त थे और नित्यानंद प्रभु हमेशा उनके हृदय में डांस किया करते थे। भागवत परमादारे द्विजवार, भागवत श्लोक पदे करी आदर। जो टॉप मोस्ट ब्राह्मण था, वो जो ब्राह्मण थे जिनके तीनों पुत्र थे, उसके हृदय में श्रीमद् भागवतम के प्रति परम सम्मान था। और वो श्रीमद् भागवतम के वर्सेस को, श्रीमद् भागवतम के श्लोकों को बहुत स्नेह के साथ में उच्चारण करते थे। तो एक लीला जो हमने याज्ञिक ब्राह्मण वाली लीला उसमें पढ़ते हैं कि जब ग्वाल ग्वाल सारे भूखे थे और उन्होंने कृष्ण से भोजन की व्यवस्था करने को कहा, तो उन्होंने उन ग्वाल बालों को, ये कृष्ण लीला का है, उन ग्वाल बालों को याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेज दिया था। बट उन ब्राह्मणों के द्वारा वो उनको वापस भेज दिया गया था, क्योंकि कृष्ण को उन ब्राह्मणों ने एक साधारण व्यक्ति मान लिया था। जब इस तरह से निराश होकर काऊबाई कृष्ण के पास, जो ग्वाल बाल कृष्ण के पास आए, तो कृष्ण ने उनको यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों के पास भेज दिया था। जैसे यज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों ने उनके कृष्ण के बारे में सुना कि कृष्ण को भोजन चाहिए, तुरंत आकर्षित हो गई और उन्होंने बहुत सारा भोजन जो बना के, 4 प्रकार के भोजन बना के, 4 टाइप में, मतलब चबाने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले, पीने वाले, इस तरह 4 प्रकार के भोजन बना के, चाहे उन्होंने, उनके हस्बैंड ने उनको बाधा डालने की कोशिश की, भाइयों ने, मित्रों ने बाधा डालने की कोशिश की, वे कृष्ण के पास गई याज्ञिक ब्राह्मण की पत्नी, और उनका जो डिवोशन था, उनकी भक्ति थी, वो उसके प्रवाह को रोका नहीं जा सकता था और उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा जा सकती। इस तरीके से कृष्ण के पास गई थी। कृष्ण को जब उन्होंने देखा था, तो उनका डार्क ब्लू कलर का उनका रूप था, उनके वस्त्र पीताम्बर थे, पीले, सुनहरे पीले रंग के थे, और पीकॉक फेदर, मोर पंख लगा के, कलर मिनरल्स लगा के, और फ्लावर बर्ड्स लगा के, और एक फॉरेस्ट फ्लावर के गार्लैंड पहन के और पत्तियां पहन के वो वहां पे सज धज के गए थे। उनकी ड्रेस के ड्रामेटिक डांसर जैसी थी, और एक हाथ से वो अपने फ्रेंड के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वो
कमल के फूल को घुमा रहे थे। उनके हेयर्स जो है उनके चिक्स तक आते थे और उनका जो कमल के समान मुख था वो स्माइल करता था। भक्ति योग श्लोके पदे परम संतोषे प्रभुर कर्णते आसी करीला प्रवेश। तो वो जो ब्राह्मण है जिसके तीनों पुत्र थे, जब उसने श्रीमद् भागवतम के श्लोक का उच्चारण किया बहुत संतुष्टि के साथ में, तो उसके श्लोक के उच्चारण के समय श्लोक भगवान निमाई पंडित गौर सुंदर के कानों में गए। भक्ति प्रभाव मात्र सुनीला था कि आसित क्षण पादे लीना मूर्छिता है। भगवान ने जब उनके मुख से भक्ति की महिमा को श्रवण किया, भगवान अपनी बाहरी चेतना को भूल गए और भूमि पर गिर पड़े। सकल पदवीय वर्ग विस्मित हैलाक सनिक अंतरे प्रभु बाह्य परीक्षा। जैसे भगवान के स्टूडेंट निमाई पंडित के स्टूडेंट थे, आश्चर्यचकित हो गए। उसको देख के भगवान गौर सुंदर के जो निमाई पंडित के जो विद्यार्थी थे वो आश्चर्यचकित हो गए। थोड़ी देर बाद गिरने के बाद मूर्छित होने के बाद निमाई पंडित ने फिर से अपनी बाहरी चेतना को जागृत किया। बाह्य पई बाल बाल बले विशंभर गदा गदी जाए प्रभु धरनी ऊपर। बाहरी चेतना प्राप्त करने के बाद विशंभर ने रिपीटेडली एक्सक्लेम किया कि गो ऑन रिसाइटिंग, मतलब रिसाइट करते रहिए, और उस प्रकार से वो ग्राउंड पर रोल करने लगे। प्रभु बोले बाल बाल बोले विप्रवर उठिला समुद्र कृष्ण सुख मनोहर। भगवान ने बोला चैंट चैंट, जप करे, जपिए जपिए। तो वो पायस जो ब्राह्मण था इस प्रकार से वो कंठस्थ उच्चारण करने लगा। इस प्रकार से कृष्ण कॉन्शियस में, कृष्ण चेतना में एक आनंद का समुद्र जो है प्रकट हुआ। लोचने रह जले हैला पृथ्वी सिंचिता अश्रुकंप पुलक सकल सुविदिता। वहां की पृथ्वी जो है भगवान के अश्रुओं से, गौर सुंदर के अश्रुओं से गीली हो गई। भगवान ने, निमाई पंडित ने आंसुओं के द्वारा अपने लक्षण भाव बताए। उनका हृदय कांप रहा था और हेयर्स जो थे उनके शरीर के बाल खड़े हुए। देखा विप्रवर तार परम आनंद पदे भक्ति श्लोक भक्ति सन करी राम। जब उन पायस ब्राह्मण ने भगवान की इस हैप्पीनेस को देखा, उन्होंने और भक्ति के साथ में उस भागवतम के श्लोकों का उच्चारण किया। देखिया तहाने भक्ति योगेर पठन तुष्ट है प्रभु ताने दिल आलिंगन। इस प्रकार से उस ब्राह्मण की, टॉप मोस्ट ब्राह्मण की श्रीमद् भागवतम का उच्चारण देख के भगवान प्रसन्न हुए, गौर सुंदर प्रसन्न हुए और उसको गले लगा लिया। वो ब्राह्मण बहुत सुंदर तरीके से श्रीमद् भागवतम का उच्चारण कर रहा था। पाइया वैकुंठे नायक आलिंगन प्रेम पूर्ण रत्न गर्भ हैला तखन। जो रत्न गर्भ था ब्राह्मण जो था, भगवान गौर सुंदर के आलिंगन करने से भगवान के प्रेम में डूब गया।
प्रभु चरण धरी रत्न गर्भ कांदे, बंदी हैला द्विज चैतन्य रे प्रेम फांदे। रत्न गर्भ जोर जोर से रोने लगा और भगवान के चरण कमलों को पकड़ के जोर जोर से रोने लगा। इस प्रकार से वो ब्राह्मण लॉर्ड चैतन्य भगवान चैतन्य के नेटवर्क में, उनके प्रेम में, प्रेम जाल में, प्रेम जाल में आ गया। इस प्रकार से भगवान ने वैकुंठ के भगवान ने उनको गले लगा लिया, रत्नगर को। रत्नगर जो है भगवान के प्रेम में डूब गए और भगवान के चरण कमलों को पकड़ के रोने लगे और इस प्रकार से वो चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में आ गए। जैसे ब्राह्मण जो है बार बार रिपीटेडली वो भागवत श्रीमद् भागवत का श्लोक गा रहे थे, चैतन्य महाप्रभु बोले गो ऑन रिसाइटिंग, करते जाओ, उच्चारण करते जाओ, उच्चारण करते जाओ। देखिया सवार हैला अपूर्व जन, अपूर्व ज्ञानन नगरिया सब देखी करे, कले करे प्रणाम। उनको देख के जो लोकल रेसिडेंट थे, लोकल इनहेबिटेंट, जो वहां के लोकल निवासी थे, वो सब जो है आश्चर्यचकित रह गए और सबने उनको प्रणाम किया। इस प्रकार से सारे जो नवद्वीप के वहां के जो सारे निवासी थे, वो सब बहुत आश्चर्यचकित होके उनको देखने लगे। ना पढ़िया आर बलि लेन गदाधर, सबे वसीला न वेदी प्रभु विशंभर। उसके बाद गदाधर ने बोला अभी बंद करो, और नहीं, और श्लोक मत पढ़ो। और इस प्रकार से सब लोग लॉर्ड विशंभर गौरांग महाप्रभु के आसपास बैठ गए। क्षण के हैला भाई दृष्टि गौर द्राय, की बाला प्रभु जिज्ञासे सताए। थोड़े दिनों बाद, थोड़ी देर बाद जब लॉर्ड गौरांग को फिर से बाहरी चेतना आई तो उन्होंने से पूछा क्या बोला था तुमने, क्या बोला था? प्रभु बोले कि चंचल करी लेना अमी, पादुया सकल बोले कृत कृत्य तुम्हें। भगवान ने पूछा क्या मैं रेस्टलेस था, मैं चंचल था? स्टूडेंट विद्यार्थियों ने बोला आपकी महिमा, आपकी महिमा जो है, योर एक्शंस ग्लोरियस है, आपकी महिमा महान है। की बोली ते पारी अमा सबार सकती, आप्त गणे निवारिला ना करी है शुद्ध स्तुति। स्टूडेंट ने बोला नहीं, आपकी महिमा तो है निमाई पंडित, आपकी महिमा महान है। हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि हम आपके क्रियाकलापों का वर्णन कर सकें। तब भगवान के जो अंतरंग पार्षद थे उन्होंने बोला अरे इनकी ज्यादा, निमाई पंडित की ज्यादा प्रशंसा मत करो। बाकी सब लोग प्रशंसा करते हैं निमाई पंडित की, बाकी लोग बोलते नहीं, इनकी प्रशंसा मत करो। बाह्य पति विशंबर आपन संभारे, सर्वगणे चली लेना गंगा देखी पारे। बाहरी चेतना को प्राप्त करने के बाद विशंबर, लॉर्ड विशंबर ने अपने आप को सीमित किया। उसके बाद वे अपने पार्षदों के पास साथ में गंगा को, गंगा का स्नान करने चले गए। गंगा नमस्कारी गंगा जले नीलाश्रय, गोस्थिर सहित वासी लेना गंगा तीरे। उन्होंने गंगा जी को अपना दंडोत प्रणाम किया और अपने पर गंगा का, सिर के ऊपर गंगा का पानी लिया, गंगा का जल लिया। उसके बाद वो अपने पार्षदों के साथ में, अपने साथ में सहपाठियों के साथ में गंगा के किनारे बैठ गए।
यमुना रे तीरे जन बेदी गोपगन नाना क्रीड़ा करी लेना नंदेर नंदन सई मत सचिर नंदन गंगा तीरे भक्तेरा सहित कृष्ण प्रसंग बिहार। जिस प्रकार से नंद महाराज के पुत्र ने यमुना के किनारे अनेक प्रकार की लीलाएं की जब वो ग्वाल बालों से भरे हुए थे, उसी प्रकार ने उसी प्रकार सची माता के पुत्र ने कृष्ण के बारे में अलग अलग विषयों का आनंद प्राप्त किया अपने भक्तों के साथ गंगा के किनारे बैठ कर। कतक्षणे सवारे विद्या दिया घरे विशंबर चली लेना अपना मंदिर। कुछ समय पश्चात विशंबर जो है, विशंबर ने सबको घर अपने अपने घर भेज दिया और सब लोग और स्वयं भी अपने घर चले गए। भोजन करिया सर्व भुवनेर नाथ योग निद्रा प्रति करी लेना दृष्टिपात। इसके बाद में भगवान ने घर पे जाके भोजन लिया और योग निद्रा की तरफ दृष्टि डाली। पहलिना निशा सर्व पदवीर गण आसिया वशीला पुंथी करिता चिंतन। जब रात्रि हो गई, सारे स्टूडेंट आए और अपने ग्रंथों को लेके अध्ययन करने लगे। ठाकुर आइला झट करी गंगा स्नान वसिया करे ना प्रभु पुस्तक का व्याख्यान। और जब भगवान उसके बाद में निमाई पंडित क्विकली गंगा में स्नान करके आए और फिर आके अपनी सीट लेके फिर से एक्सप्लेन करने लगे, व्याख्या करने लगे। प्रभु रे नासपुरे कृष्ण व्यतिरेक आन शब्द मात्र कृष्ण भक्ति करे व्याख्यान। भगवान का जो व्याख्या थी, मैं भगवान की व्याख्या में ऐसा कुछ नहीं था जो कृष्ण से संबंधित नहीं था। उन्होंने सारी चीजें कृष्ण से संबंधित और कृष्ण की भक्ति से संबंधित कही। पादुया सकले बोले धातु पादुया सकले बोले धातु समज्ञा कर प्रभु बोले श्री कृष्ण शक्ति नाम या। स्टूडेंट ने पूछा, विद्यार्थी ने फिर निमाई पंडित से पूछा, धातु का परिभाषा क्या है, वर्बल रूट धातु की परिभाषा क्या है। उसके बाद निमाई पंडित उसका उत्तर दिया, धातु मतलब जो कृष्ण की शक्ति है। धातु सूत्र बाखानी सुने भाई गण देखी कर शक्ति अच्छे करु का खंडन। इसके बाद भगवान ने निमाई पंडित ने सबको धातु शब्द का मीनिंग बताया। ये तो देखा राज दिव्य दिव्य कलेवर कनक भूषिता गंध चंदन सुंदर। इसके बाद भगवान ने धातु शब्द के मीनिंग बताए। उसमें बताते हैं कि धातु किसको बोलते हैं, जो भगवान कृष्ण की एनर्जी है, जो सबके शरीर में, हर जीव के शरीर में रहती है, उसको धातु बोलते हैं या एक्टिव प्रिंसिपल बोलते हैं। और भ्रम के कारण जो शिक्षा देने वाले हैं उनको ये पता नहीं रहता धातु शब्द का मीनिंग क्या है। इस प्रकार से धातु शब्द का मीनिंग के आगे बोलते हैं,
ए मत पवित्र पूज्य जय कृष्ण रे शक्ति है न क्षणे भाई सब कर दृढ़ भक्ति। ओ ब्रदर, कृपया अपनी दृढ़ भक्ति को कृष्ण में लगाओ। उनकी शक्ति जो है सर्वशुद्ध है और पूजनीय है। बोले कृष्ण भजे कृष्ण सुने कृष्ण नाम अहर निशा श्री कृष्ण चरण कर ध्यान। कृष्ण के नाम का चैंटिंग कीजिए, कृष्ण की पूजा कीजिए, कृष्ण के नामों का स्मरण कीजिए और डे एंड नाइट भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान कीजिए। आपको रस आभास का त्याग कर देना चाहिए। रस आभास का मतलब होता है इनकम्पेटिबल, मतलब जो एक दूसरे की तुलना योग्य नहीं, ऐसी चीजों को, ऐसे रसों को मिक्स कर देना। और व्यर्थ की बातें त्याग दीजिए और ऐसी सारी बातों को जो कृष्ण से संबंधित नहीं। और हमेशा भगवान के नाम का जप कीजिए। अपनी नॉन डुप्लीटेड सर्विस इंक्लाइन ढंग से, कपट रहित जीवा से भगवान का नाम लीजिए। अपने आप को वक्ता नहीं समझ के हमेशा भगवान का नित्य सेवक समझिए और कॉन्स्टेंटली जो है फेवरेबल रहिए कृष्ण की सेवा। इंद्रिय तृप्ति की चिंताओं को, इच्छाओं को त्याग दो। इंद्रिय तृप्तियां भौतिक जगत की टेम्पररी मटेरियल वाइब्रेशन से उत्पन्न होती है और भगवान के स्पिरिचुअल वाइब्रेशन सुनिए। और एकाग्र मन से व्यक्ति को लगातार भगवान की महिमा, उनकी स्मृति करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोलते हैं, तस्मादेक ने मानुषा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तिव्यस्य च ध्येय पूज्यस्य च नित्यदा। और किंग राजा भरत के वंशी परीक्षित महाराज को बोले, भरत वंशी जो व्यक्ति सारी इच्छाओं से मुक्त होना चाहता, उसको भगवान का महिमा को श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित बोलते हैं, तस्मात् सर्वतमन राजन अर्ह्य सर्वता सर्वदा श्रोतव्य कीर्ति अवश्य च स्मर्तव्यो भगवान नरम। राजा, ये जरूरी है कि सारे जो मनुष्य हैं भगवान की महिमा का गुणगान करें, उनका श्रवण करें। ज्ञान चरण ध्रुव जल दिल मात्र कबू न है जमेर से अधिकारी पात्र। कोई व्यक्ति जो थोड़ा सा भी जल या दुर्वा ग्रास भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसको कभी भी यमराज के दंड का भोगना नहीं पड़ता है। यमराज जी बोलते हैं, नरसिंह नरसिंह पुराण में यमराज बोलते हैं, अहम अमर गणारि चेतेन धात्त कर्मया इति लोका हिता हिते नियुक्तः हरि गुरु विमुख प्रशाम परास्मृति नत्यन हरि चरण प्रणतन नमस्करो। मुझे ब्रह्मा जी द्वारा नियुक्त किया गया। यमराज कहते हैं
मुझे ब्रह्मा जी के द्वारा नियुक्त किया गया है। वो ब्रह्मा जी जिनकी देवता भी पूजा करते हैं कि लोग, मुझे ब्रह्मा जी द्वारा इसलिए उत्पन्न किया गया है कि लोगों के पुण्य और पाप कर्मों को जज करने के लिए किया गया। मैं बहुत तीव्रता से दंड देता हूं जो मेटेलिस्टिक फ्रूटी एक्टर्स, जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो अपने गुरु से विमुख है और भगवान हरि से विमुख है। मैं वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने, जो लोग लॉर्ड हरि के चरण कमलों में अपने आप को जिन्होंने शरणागत कर रखा। स्कंद पुराण में कहा गया, न ब्रह्म न शिव, न ब्रह्म न शिवगन निद्रा, नाहम नान्ये दिव्यक्षरक्षस तू निग्रहम कर्तुम वैष्णवानां महात्मन। ब्रह्मा जी, शिव जी, अग्नि, इंद्र और मैं, यमराज बोल रहे हैं, और दूसरे डेमिगॉड जो हैं, दूसरे देवता हैं, वो उदार वैष्णवों को दंड नहीं दे सकते। अगबक पूतनारे जे कलीला मोचन, भज भज सई नंद नंदन चरण। आगे निमाई पंडित बोलते हैं स्टूडेंट को, नंद नंदन के चरण कमल की पूजा करो, जिन्होंने अघासुर, बकासुर और पूतना को उद्धार किया। पुत्र बुद्धि छड़ी अजा मिल से समरन, चलीला वैकुंठ भजे से कृष्ण चरण। अजामिल ने भी वैकुंठ को प्राप्त किया, हालांकि ऐसे भगवान के नाम को याद किया जो उनको पुत्र समझ के याद किया। इसलिए कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करो। तो यहाँ पे निमाई पंडित समझाते हैं कि हालांकि सबसे पापी व्यक्ति अजामिल था, उसने पहले नारायण का नाम जपा, उसे इस प्रकार से उसने नामाभास किया था। नामाभास के प्रभाव से अजामिल को उसका लाभ मिल गया और बाद में वो वैकुंठ में, वैकुंठ के राज्य में प्रवेश किया। जहाँ रे चरण सेवी शिव दिगंबर, जे चरण सेवी बारे लक्ष्मी रे आदर। उनके चरण कमलों की सेवा करते करते शिव निर्वस्त्र हो जाते हैं और उनके चरण कमलों की सेवा लक्ष्मी जी भी प्राप्त करने की इच्छा करती हैं। अनंत जे चरण महिमा गुण गाए, दंते तृण करी भज हेने कृष्ण पाए। अपने दांतों के बीच में तृण लेके तुम कृष्ण की पूजा करो, जिनके चरण कमलों की महिमा भगवान अनंत भी गाते हैं। जावत अच्छी प्राण देह अच्छे शक्ति, तावत कर कृष्ण पाद पद्म भक्ति। जब तक तुम्हारे शरीर में जीवन और शक्ति है, तुम्हें भगवान कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राण धन, चरण धरिया बोली कृष्ण देह मन। कृष्ण आपकी माता है, कृष्ण आपके पिता है, कृष्ण आपकी प्राण है और कृष्ण आपका धन है। मैं आपके चरण कमलों पे गिर के प्रार्थना करता हूँ, निमाई पंडित बोल रहे हैं, मैं आपके चरण कमलों में गिर के प्रार्थना करता हूँ कि आप हमेशा अपने मन में कृष्ण के बारे में सोचिए।
चैतन्य महाप्रभु बोले दंते निधाय तृणकम पदयोर्निपत कृत्वा च काकुसतम एतद अहम ब्रवीमि। साध्वः सकलम एव विद्याधुरत् गौरांग चंद्र चरणे कुरु अनुराग। अब चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं अपने दांतों के बीच में तिनका लेके कि मैं आपके चरणों पे 100 बार प्रणाम करता हूँ और मधुर स्वर में बोलता हूँ, हे प्रिय आत्माओं, आपने जो कुछ सीखा उनको सबको फेंक दो और गौरांग के चरण कमलों में अपने को आसक्त कर लो। श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के पहले अध्याय के 32वें श्लोक में भी नारद मुनि बोलते हैं महाराज युधिष्ठिर से, तस्मात् केनाप्य उपायेन तस्मात् केनापि उपाय मनः कृष्ण तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेश। किसी भी तरीके से व्यक्ति को भगवान कृष्ण के बाद में अपना कृष्ण भगवान कृष्ण में अपना मन लगाना चाहिए। दास्य भावे कहे प्रभु आपन नहीं मही अहिले प्रहर दुई तबु नहीं से। इस प्रकार सर्वेंट के सेवक के मूड में भगवान ने स्वयं कृष्ण के रूप में अपनी महिमा का गुणगान किया और इसके कारण आधा दिन पास हो गया। मोहित पदुया सब सुने के मन विरुकति करीते करो ना ऐसे बंद। इस प्रकार से उन आकर्षित जो विद्यार्थी थे उन्होंने भगवान की व्याख्या निमाई पंडित के द्वारा कही गई व्याख्या सुनी बहुत ध्यान पूर्वक और कोई भी उनमें से मुख नहीं खोला भगवान के सामने। से सब कृष्ण रे दास जानिया निश्चय कृष्ण जाने पदायना से की अन्य है। ये सब जान लीजिए कि सारे वो लोग सारे विद्यार्थी थे जो भगवान के सेवक है, कृष्ण के सेवक है। जब कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन विद्यार्थियों को समझा रहे हैं तो वो विद्यार्थी कृष्ण के सेवक के अलावा और कोई हो सकते हैं? कतक क्षणे बाह्य परीक्षल विशंभर चाहिए सबार मुख लज्जित अंतर। थोड़ा समय बाद विशंबर जो है उनको बाह्य चेतना ही उन्होंने वो लज्जा महसूस की। जब सबके फेस की तरफ देखा उन्होंने लज्जा महसूस की। प्रभु बोले धातु सूत्र वाखानी ने केन पदी सकल बोले सत्य अर्थ है। भगवान ने पूछा मेरा सूत्र और धातु के बारे में व्याख्या कैसी थी? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया आपका व्याख्या एकदम सही थी। जे शब्दे जे अर्थ तुम्ही करीला वखान कार बापे तहा करी बारे पर कोई भी किसी में भी इतना गर्व नहीं है कि वे आपके बताए गए शब्दों का अर्थ को डिनाई करे, खंडन करे। यतेक वखन तुम्ही सब सत्य है सबे उद्देश्य पर ही तारा अर्थ में। जो भी आपने एक्सप्लेन किया वो परफेक्टली ट्रू है, सत्य है, पर उस अध्ययन का लक्ष्य दूसरा है। प्रभु बोले कहाँ देखी हमारे सकल वायु व हमारे करी अच्छे जे भी हल। इसके बाद निमाई पंडित कहते हैं जो मैंने आप लोगों को समझाया क्या आप मुझे बता सकते हैं वापिस से? मैं उस समय जब आपको समझा रहा था मैं अति आनंद से अति आनंद से मैं अति आनंद में था
तो इसलिए मैं आपसे जो बोला वो आपने सही ढंग से सुना, ये मुझे बताइए। सूत्र रूपे कौन वृत्ति करिए व्याख्यान, शिष्य वर्गे बोले सबे एक हरि नाम। मैंने सूत्र के बारे में क्या एक्सप्लेन किया, तो विद्यार्थियों ने बोला आपने हरि, उन सारे सूत्रों में हरि के नाम के बारे में एक्सप्लेन किया। सूत्र वृत्ति टीका या व्याख्यान कृष्ण मात्र, बुझी थी तो मारे व्याख्या केवा अच्छे पात्र। आपने बताया कि सारे सूत्रों का मीनिंग एक ही, कृष्ण ही है। पर कौन क्वालिफाइड है, कौन योग्य है आपके व्याख्या को समझने के लिए, कौन योग्य है? भक्ति रसवन जे तुम्हारे राशि है, कहा ते तुम्हारे कबू नर जन हमें। आपने जिस तरह से व्याख्या की है उससे कोई भी समझ नहीं सकता कि एक सामान्य व्यक्ति। प्रभु बोले कौन रूप देखे ना हमार, पद या सकल बोले जत चमत्कार। भगवान ने उससे पूछा कि तुम मुझे किस रूप में समझते हो? विद्यार्थी बोलते हैं सारे सारे श्रेष्ठ चीजों में सिद्ध जो है वो आप है। ये कंपजे अश्रुजे वह पुलक तुम्हार, अमरता कोथा कबू नहीं देखी है। हमने कभी भी प्रेम के आंसू नहीं देखे हैं, हमने कंपन नहीं देखा है, और हमने कभी किसी के हेयर को, वैसे बालों को उठते हुए नहीं देखा है जो आपने प्रकाशित किया। काली तुम्हें पुंथी जबे चिंता नगरे, ताखन पड़ी श्लोक एक विप्रवरे। जब आप हमें कल पढ़ा रहे थे तो एक, एक शुद्ध ब्राह्मण, पायस ब्राह्मण ने एक श्लोक का उच्चारण किया था। भागवत श्लोक सुनी हैला मूर्छिता, सर्व अंगे नाही प्राण अमर विस्मिता। आपने उस श्रीमद् भागवतम के श्लोक को सुन के आप नीचे मूर्छित होकर गिर पड़े थे। हम सब स्टूडेंट आपको देख के बड़े आश्चर्यचकित रह गए। आपके शरीर में जीवित रहने का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा था, आप इतने से मूर्छित हो गए। चैतन्य पाइये पुनः जे कैला क्रंदन, गंगा जी ने आसिया हैला मिलन। जिस प्रकार से आपने बाह्य चेतना पाके आप जोर से चिल्लाए, ऐसा लगता था कि गंगा देवी स्वयं वहां पे अवतरित हो गई। शेषे जेवा कंपासी हैला तोमार, शतजन समर्थना हैया धरिबा। जब अंत में आप कांपने लगे तो 100 लोग भी मिलके आपको, जोर जोर से कांपने लगे, 100 लोग भी मिलके आपको संभाल नहीं पा रहे थे। आपदा मस्तक हैला पुलक उन्नति, लाला लाला घर में धुला है व्यापिता गौर मूर्ति। प्रेम के प्रेम के कारण, प्रेम के लक्षण कर आपके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए थे, और आपका जो स्वर्णमय शरीर है वो पसीने से, सलीवा से और डस्ट से, पसीने से, लार से और धूल से पूरा लपट गया था। अपूर्व भावे सब देखे यत जन, सबे बोले ना ये पुरुष नारायण। जिसने भी आपको देखा वो अद्भुत आश्चर्य से रह गया, और सब बोलने लगे ये नारायण स्वयं है। के हे भले व्यास शुक नारद प्रहलाद,
हाँ सवारे संयोग है ए मत प्रसाद। किसी ने बोला इनको जो कृपा मिली है आपको देख के, ये सब स्टूडेंट बोल रहे हैं भगवान से के, जब सबने आपको देखा तो वो सोचने लगे कि आपको व्यास देव जी, सुखदेव जी, नारायण, प्रहलाद महाराज जैसी कृपा मिली। सबे मैली धरी लेना करिया शक्ति क्षणे के तुम्हारा असी बाह्य है लमत। अपनी सारी शक्ति से अब उन्होंने आपको पकड़े रखा, और उसके बाद में तब तक कि जब तक कि आपको बाह्य चेतना प्राप्त नहीं होगी। ये सब वृत्तांत तुम्हें किछु ही न जान, आर कथा कही तहाँ चित्त दिया सन। आपको ये सब घटनाएं पता नहीं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए हमें क्या कहना है। दीन दास धरी कर जते के व्याख्यान, सर्वशास्त्र शब्द कृष्ण भक्ति कृष्ण नाम। पिछले 10 दिनों से आपने हमें भक्ति की व्याख्या की, भगवान के नाम की व्याख्या की, और शास्त्र के हर शब्द की व्याख्या की। दास दीने धरी आजी पथवाद है, कही ते तुम्हारे सब वासी बद भय। पिछले 10 दिनों से हमारी अध्ययन रुक गया है और हमारी स्टडी नहीं हो पा रही, और हम इस चीज को आपको बता नहीं पा रहे। शब्द अशेष अर्थ है तुम्हारा गोचर, जे व्याख्यान हासितः की देवे उत्तर। आप अनलिमिटेड मीनिंग जानते हैं हर शब्द का। आपको किसके पास ये शक्ति है जो आपके कमेंट को खंडन कर सके? आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, हर शब्द का मीनिंग आपने अच्छी तरह बताया। योग रूढ़ी, योग योग रूढ़ी, योग रूढ़ी गौनी मुख्य लक्षण और अभिधेय। प्रभु बोले दास दिन पाठवाद जाए, तबे ता हमारे सबे कही थे युवा। भगवान ने कहा आपकी स्टडी 10 दिन से रुकी हुई है, अध्ययन। यू शुड, आपको मेरे को इन्फॉर्म कर देना था। पादु ये सकल बोले वाखन उचित, सत्य कृष्ण सकल शास्त्र न संहित। सारे विद्यार्थी बोलने लगे आपकी व्याख्या सही है। सारे शास्त्रों का यही मत है कि कृष्ण ही पूर्ण सत्य है। अध्ययन ऐसे सकल शास्त्र सार, तबे न लई दोष आमा सभाकार। मूले वाखन तुम्हें ज्ञातव से ऐसे, ताहते न लाए चित निज कर्म दोष। यही वास्तव में सारे शास्त्रों का अध्ययन है और सार है। और ये हमारा, सारे विद्यार्थी बोलते हैं ये हमारा दोष है कि अगर हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो भी आपने एक्सप्लेन किया है वही वास्तविक सत्य है, और वही ज्ञान है। हमारे गलत कार्य के कारण हम इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। पादवी रे वाक्य तुष्ट हैले ठाकुर, कही ते लागिला कृपा करिया प्रचुर। भगवान इस प्रकार से विद्यार्थियों के वचनों को सुन के प्रसन्न हुए और करुणा के कारण भगवान इस प्रकार बोलने लगे। प्रभु बोले भाई सब कहिला सुसत्य, हमारा है सब कथा अन्यत्र आख्यात। भगवान बोलते हैं मेरे प्रिय भाइयों, सारे शिष्यों को बोलते हैं जो भी आप सब, जो भी आपने बोला सब सत्य है, पर मैंने जो कुछ बोला है आपको वो किसी को बताइएगा मत।
कृष्ण वर्ण एक शिशु मुरली बजाए, सबे देखी ताए भाई बलि सब थाए। यत सुनी श्रवणे सकल कृष्ण नाम, सकल भुवन देखी गोविंद धाम। ओ भाइयों, मैं इस प्रकार से इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं एक श्याम वर्ण के बालक को खेलते हुए देख रहा हूँ, अपने बांसुरी के साथ में खेल रहा है। मैं केवल कृष्ण का नाम सुनता हूँ और मैं सारे जगत को गोविंद का धाम समझता हूँ। तोमा सब स्थाने मोर, ए परिहार आजी है ते आर पाठ नहीं के अमान। मैं आपसे नम्रतापूर्वक क्षमा मांगता हूँ। मैं आज से स्टडी कंटिन्यू नहीं करूंगा, आज से मैं पढ़ाना बंद कर दिया। तोमा सभाकार जार स्थाने चित्त लय, तारा स्थाने पद आमी दिले न निर्भय। मैं आप सबको परमिशन दे रहा हूँ कि आप जिसके पास जाके पढ़ सकते हैं बिना किसी डर के। कृष्ण बिनु आर वाक्य न स्फुरे अमर, सत्या में कहे लेना चित्त अपना। कोई भी शब्द कृष्ण के अलावा कोई शब्द मेरे सामने नहीं आता है। ये मेरे वास्तविक में मेरे मन की ये स्थिति है अभी। ए बोले महाप्रभु सवारे कहिया, दीलन पुनीत दोर अश्रुयुक्त है। इस प्रकार से बोलने के बाद महाप्रभु अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी उन्हें पुस्तक को बंद कर लिया। शिष्यगण बोले ना करिए नमस्कार, आमार करी लेना संकल्प तुम्हारा। भगवान के स्टूडेंट ने उनको प्रणाम किया और कहा हम भी आपके प्रति एक संकल्प लेते हैं। क्या? तुम्हारा स्थाने जे पढ़ी लेना हमें सब अनास्थाने करीबा की ग्रंथ अनुभव। अब क्योंकि हमने आपके गाइडेंस में अध्ययन किया है, हम किसी और से क्या पढ़ पाएंगे? कोई और हमें क्या पढ़ा पाएगा? गुरु विच्छेद दुख सर्व शिष्यगण, कही ते लागिला सबे करिया करना। इस प्रकार अपने गुरु से निमाई पंडित से विच्छेद के कारण, विरह के कारण सारे स्टूडेंट जोर जोर से रोने लगे और इस प्रकार बोले, तुम्हारा मुख ते जत सुनी लेना व्याख्यान, जन्मे जन्मे हृदय राहु कैसे ध्यान। जो भी हमने व्याख्या आपसे सुनी वो जन्म जन्म तक हमारे कानों में रहे, हमारे हृदय में रहे। कार स्थाने गियार की बा पड़ी बाने, सही भल तोमा ही ते जत जनी लाने। अब किसी और के पास जाके हम क्या पढ़ेंगे? जो भी आपने पढ़ाया है और जो भी हमने आपसे सीखा, हमसे संतुष्ट। इत बलि प्रभु रे करिया हठ जोड़ा पुस्तक के दे लेना सब शिष्य गण। इस प्रकार से बोलने के बाद में सारे स्टूडेंट ने उनको रिस्पेक्ट ऑफर किया भगवान को, फोल्डेड हैंड से बोले और हाथ जोड़ने लगे और अपनी पुस्तकें बंद कर दी। हरि बोली शिष्यगण करी लेना ध्वनि, सभा को ले करिया कंदने द्विजिमानी। सारे स्टूडेंट जोर जोर से हरी हरी बोलने लग गए और इस तरीके से जो ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ निमाई पंडित रोने लगे और उन्होंने सब स्टूडेंट को गले लगा लिया। शिष्यगण क्रंदन करे न अधोमुखे, दुबी लेना शिष्यगण परानंद सुखे। सारे स्टूडेंट भी रोने लगे अपने सिर को झुका के और उस प्रकार से सब लोग आनंद के सागर में डूब गए। रुद कंठे हई लेना सर्व शिष्यगण, आशीर्वाद करे प्रभु श्री सच्चिनंदन। सारे स्टूडेंट की गले की आवाज चौक हो गई। इस प्रकार से लॉर्ड सच्चिदानंद ने सबको आशीर्वाद दिया। दिवस एको आमी यदि हय कृष्णदास, तबे सिद्ध हय तोमा सबर अभिलाष। मैं निमाई पंडित बोलते हैं अगर मैं एक दिन भी कृष्ण का दास बन जाता, अगर मैं एक दिन भी कृष्ण का दास बन जाओ तो तुम सब लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाए। तुम्हारे सकल लय है कृष्ण रा शरण,
कृष्ण नाम में पूर्ण है सवारे बन। आप सब लोग कृष्ण के चरणों कमल की शरण लीजिए और आपके मुख जो है कृष्ण के नाम से भरे रहे। निर्वादी सर्वने सुन कृष्ण नाम कृष्ण है तो मा सबा करे धन्य प्राण। सब लोग हमें कृष्ण का नाम लेते रहिए और कृष्ण तुम्हारे प्राण और कृष्ण तुम्हारे धन। ये पढ़ी लीला सही भाल आर कार्य नहीं सबे मिली कृष्ण बोली बने एक धन। और जो भी आपने पढ़ा है मेरे से वो सफिशिएंट है, पूर्ण है, उसके आगे पर्दे की और जरूरत नहीं। अब सब मिलके हम कृष्ण के नाम का जप करें। इस प्रकार से निमाई पंडित ने सारे स्टूडेंट को कृष्ण के नाम की तरफ लगा दिया। निमाई पंडित किस प्रकार से और भी लीला है, उन लीलाओं को हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की लीला को यहीं पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।